नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं हम हमारे गार्डन में खिले हुए ये सुंदर सुंदर जिरेनियम के फूलों के साथ में। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर ये जिरेनियम के फ्लावर खिले हुए हैं और भी कई तरह के फ्लावर खिले हुए हैं। तो दोस्तों, हमारे यहाँ कल शाम को ओले आए थे और ओलों के साथ साथ तेज़ बरसात भी आई थी। और ओलों की वजह से और तेज़ बरसात की वजह से हमारे कई प्लांट ख़राब हो गए हैं, उनके पत्ते टूट गए हैं और फूल भी हमारे टूट गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये जिरेनियम का प्लांट है और इसमें बहुत सुंदर फ्लावर आए हुए थे बिल्कुल बंच में। और इसका ये बंच आप देख सकते हैं, इसकी है ना पूरी कलियां भी नहीं खिली हैं, ये अभी कलियां बाकी हैं और ये बंच टूट गया है। और भी है ना यहाँ ये फ्लावर भी पड़े हुए हैं टूटे हुए। मतलब है ना, अब हम आपको अपने गार्डन का पूरा ओवरव्यू देते हैं और दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या नुकसान हुआ है। क्योंकि कल ओले आए थे जिस समय, तो उसके बाद में हम अभी अपने टेरेस के ऊपर आए हैं और आपके साथ साथ हम भी देखेंगे कि हमारे गार्डन में क्या नुकसान हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ ये पिटूनिया के फ्लावर खिले हुए हैं और ओलों के कारण आप देख सकते हैं पिटूनिया के फ्लावर भी है ना बिल्कुल है ना कट गए हैं, साइड से ये कटे हुए हैं सभी। और ये हमारे गुलाब के प्लांट लगे हुए हैं, तो गुलाब के प्लांट भी है ना ऐसे ही हो रहे हैं, बस ये इनकी पत्तियां सुकड़ सी गई हैं। और ये वाला गुलाब का प्लांट तो बहुत बढ़िया चल रहा है, इसमें ये फ्लावर खिल रहा है डार्क रेड मरून कलर का, बहुत सुंदर है। एक ये है, अभी ये पूरा नहीं खिला है और एक ये खिला है। और दोस्तों, इसी के पास ये और भी है ना, ये कई हमारे गुलाब के प्लांट लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कईयों में तो है ना वो कलियां आ रही हैं और कईयों में कलियां नहीं आ रही हैं, मतलब कि इनमें नई ग्रोथ शुरू हो गई है। और ये हमारा लगा हुआ है यूफोरबियम मिली का प्लांट। तो यूफोरबियम मिली के प्लांट के भी है ना ये जो फ्लावर हैं ये भी है ना कट गए हैं या नीचे की तरफ झुक गए हैं। और ये हमारा डहेलिया का प्लांट है, तो डहेलिया के प्लांट की हालत आप देख सकते हैं कैसी हो गई है बिल्कुल। और इसकी है ना ऊपर कली आई हुई थी, तो एक कली भी है ना टूट के साइड में चली गई है, ये इसकी कली है। और ये देखें आप, पत्ते बिल्कुल इसके ख़राब हो गए हैं। और नीचे भी है ना हमारे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो हमारे सीड लविंग प्लांट रखे हुए थे तो उनके है ना बहुत, जो जिनके पत्ते बड़े बड़े थे तो उनके पत्ते तो बिल्कुल ही ख़राब हो गए हैं। और भी कई प्लांट हैं तो उनके भी पत्ते ख़राब हो गए हैं, मतलब एक तरह से है ना बिल्कुल ही ख़राब हो गए हैं हमारे कई प्लांट तो नीचे। और ये हमारा लगा हुआ है आलमांडा का प्लांट, तो आलमांडा में भी है ना नई ग्रोथ शुरू हो गई है और अब इसमें भी है ना फ्लावर आएंगे। और क्योंकि ये ना समर का फ्लावरिंग प्लांट होता है। और दोस्तों, ये प्राइड ऑफ इंडिया है और अब इसमें ना नई ग्रोथ शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन पत्तियां आई हुई हैं नई नई बिल्कुल, और इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। और यहाँ भी हमारे कुछ ये समर सीजन के प्लांट लगे हुए हैं और ओलों के कारण आप देख सकते हैं हिबिस्कस के प्लांट की सारी पत्तियां ख़त्म हो गई हैं। और ये लगे हुए हैं हमारे कलंचों के प्लांट, तो कलंचों के प्लांट की भी ये इस तरह से, ये जैसे ही फूलों के ऊपर कोई भी है ना ओला पड़ा है तो वहीं से ये फ्लावर ख़राब हो गए हैं। और भी यहाँ कई जगह ये फ्लावर ख़राब हो रहे हैं, मतलब जहाँ जहाँ ओले पड़े हैं तो उन्हीं वहीं से प्लांट ख़राब हो गया है। और यहाँ हमारे है ना कुछ जैसे वेजिटेबल प्लांट भी लगे हैं, जैसे पीछे की तरफ आपको दिख रहा होगा टमाटर का प्लांट लगा है। और यहाँ लगे हुए हैं हमारे फ्लावरिंग प्लांट, तो कई तरह के, मतलब जो जिनकी पत्तियाँ थोड़ी बड़ी थी उनकी पत्तियाँ ख़राब हो गई हैं। जैसे ये ना मोगरा है, तो आप देख सकते हैं इसकी पत्ती बिल्कुल ये ख़राब हो गई है, ये कट गई है, ये भी कट गई है। और भी मतलब वैसे तो है ना। और जो हमारी हैंगिंग बास्केट थी तो कई हैंगिंग बास्केट की भी है ना चैन टूट गई थी, मतलब जैसे निकल गई थी चैन, तो हैंगिंग बास्केट की चैन को भी हमने
बिल्कुल लगा के अब दोबारा से लगा दिया है। और दोस्तों ये हमारा ना डायंथस का प्लांट है और बहुत सुंदर है। और इसमें है ना एक बुद्धा प्लांटर में लगा हुआ है और काफ़ी दिनों से ये फ्लावर दे रहा है। और यहाँ ये हिबिस्कस के प्लांट है हमारे, तो इसमें ये 4 कलियाँ हैं, 1 2 3 और एक ये 4 कलियाँ आई हुई हैं। और इसमें तो ना फ्लावर आते ही रहते हैं और बहुत बड़े साइज़ के इसमें फ्लावर आते हैं। और यहाँ ये हमारे कुछ वेजिटेबल के प्लांट लगे हुए हैं और यहाँ ये लगे हुए हैं टमाटर, और ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और यहाँ भी है ना कुछ हमारे कुछ फलों के वेजिटेबल के प्लांट हैं और कुछ फूलों के प्लांट हैं। और ये हमारा सनफ्लावर का एक प्लांट लगा हुआ है जो कि सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसकी भी है ना ये पत्तियाँ इस तरह से ये टूट गई है, एक पत्ती ये टूट के गिर गई है। तो ये है ना इन पौधों के ऊपर है ना ओलों की मार पड़ी है, तो तभी इनकी पत्तियाँ ऐसे ख़राब हो गई हैं। और इस मिर्ची के पेड़ की हालत भी है ना ख़राब हो गई है। और इसमें मिर्ची तो वैसे काफ़ी लगी हुई हैं, ये हमने नहीं तोड़ी तो ये लाल भी होने लग गई है। ये हैं मतलब मिर्ची तो काफ़ी लग रही हैं। इसमें क्या होता है कई बार ध्यान नहीं रहता तो इस तरह से है ना ये मिर्ची लगी रह जाती हैं। और ये सभी है ना हमारे लगे हुए हैं विंटर सीजन के प्लांट, जिनको कि हमने सीड से ग्रो किया है। और दोस्तों हमारे जो है ना सामने वाले घर में शादी है, तो इसलिए है ना डीजे की आवाज़ भी आपको आ रही होगी। और दोस्तों यहाँ भी है ना कुछ हमारे फ्लावरिंग प्लांट लगे हुए हैं, ये डायंथस के प्लांट हैं। और ये डायंथस के प्लांट तो हमारे लास्ट ईयर के ही लगे हुए हैं। और ये हमारे लगे हुए हैं पेपर फ्लावर की सीडलिंग, तो ढेर सारे पेपर फ्लावर के प्लांट निकल आए थे क्योंकि हमने सीड डाला था, तो सीड से ढेर सारे निकल आते हैं। तो इनको मतलब लगाने की जगह ही नहीं मिली थी, तो हमने इसमें ही लगा रहने दिया। और वैसे तो है ना काफ़ी सारे को है ना अलग अलग करके भी लगा दिया था, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा थे, तो इसलिए अब ये इसी में लगे हुए हैं। और अब तो इनकी ग्रोथ भी अच्छी खासी हो रही है। और यहाँ ना ये हमारी वाइन लगी हुई हैं और ये भी है ना इनके भी है ना पत्ते टूट के गिर गए हैं। और दोस्तों ये देखिए हमारे बिगोनियों के प्लांट की हालत कैसी हो गई है ओलों के कारण। इसकी पत्तियां भी टूट गई हैं और इसकी ब्रांच भी टूट गई है और उसके फ्लावर भी है ना बहुत ही है ना ऐसे हो रहे हैं मतलब जैसे कि कलर फेड हो गया हो। तो ये ओलों की मार के कारण हुआ है सभी पेड़ों के ऊपर है ना। हाँ, और यहाँ हमारे कुछ ये फ्रूटिंग प्लांट भी लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं ये हमारी स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, तो स्ट्रॉबेरी भी है ना रेडी हो चुकी है, तो इसको भी है ना हम हार्वेस्ट कर लेंगे। और यहाँ ये हमारे डहेलिया के प्लांट लगे हुए हैं, तो डहेलिया के प्लांट में अब सभी में ना ये फ्लावर आके कंप्लीट हो चुके हैं और कईयों में फ्लावर आ रहे हैं। तो अब जैसे ही है ना बिल्कुल ही फ्लावर आने बंद हो जाएंगे तो इनको भी है ना हम निकाल के हटा देंगे यहाँ से, और उसके बाद इनमें और कोई से प्लांट लगा देंगे। और दोस्तों ये ना हमारा लगा हुआ है जरबेरा का प्लांट, तो जरबेरा में ये रेड कलर का फ्लावर आया हुआ है। और ये भी है ना आप देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल है ना टेढ़ा हो गया है, और ये तेज़ बरसात के कारण और ओलों के कारण ही हुआ है। और दूसरे प्लांट में ये आए हुए हैं पिंक कलर के फ्लावर, 2 जरबेरा के, एक ये है और एक ये है, और ये इसी के पास ये रेड कलर का आया हुआ है। और जरबेरा का प्लांट तो ना बिल्कुल परमानेंट प्लांट होता है, एक बार लगाने के बाद कई सालों तक हमारे गार्डन में बना रहता है। और ये कोलियस की वैरायटी तो हमारे पास कई लगी हुई है। और इस बार तो हमने ना 2 वैरायटी बिल्कुल अलग डिज़ाइन की लगाई थी, मतलब उनकी पत्तियाँ अलग ही थी, बहुत सुंदर थी, तो इस बार अलग ही लगाई थी हमने। और दोस्तों यहाँ हमारे ये धनिया हैं, तो आप देख सकते हैं धनिया की हालत कैसी हो गई है। बहुत बढ़िया धनिया हो रहा था, बिल्कुल साफ़ सुथरा एकदम। और अब ये ना ओलों के कारण ये धनिया आप देख सकते हैं नीचे की तरफ गिर गया है और गल गया है। और यहाँ हमने ना ये कुछ समर सीजन के सीड ग्रो कर रखे हैं, लेकिन इनको है ना ग्रो किए हुए अभी 4 से 5 दिन हुए हैं, लेकिन ये अभी ग्रो नहीं हुए हैं क्योंकि है ना अभी भी
तेज़ मतलब जैसे दिन में तो धूप पड़ती है, लेकिन सुबह शाम की अभी भी ठंड है। और थोड़ी सी और गर्मी शुरू हो जाएगी ना, तो ये सीड भी निकल आएंगे, क्योंकि ये ना विंटर से समर सीजन के सीड लगाए हैं हमने, तो इनको ना गर्माहट मिलती है, तो तभी ये ग्रो होते हैं। और ये हमारे अडेनियम के प्लांट हैं। अडेनियम के प्लांट में ये नई ग्रोथ शुरू हो गई है। और ये हमारे हैं मैक्सिकन पेटूनिया। तो मैक्सिकन पेटूनिया में अब ये नई नई ग्रोथ शुरू हो गई है, और अब इनमें फ्लावर आने शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों, जो हमारे हैं ना समर सीजन वाले प्लांट थे, तो उनकी हमने ना कटाई छटाई करके एक तरफ रख दिया था। जैसे ये एमराइस लिली का प्लांट लगा हुआ है, और इसमें मार्च अप्रैल में फ्लावर आते हैं, तो हमने इसकी पत्तियों को काट के अलग रख दिया था। और यहाँ भी है ना, ये लिली फैमिली का ही प्लांट है, तो इसमें भी फ्लावर आते हैं, तो इसकी भी कटिंग हमने करके रख दी थी। और दोस्तों, ये हमारा स्नेक प्लांट, और स्नेक प्लांट का आप देख सकते हैं ओलों के कारण क्या हाल हो गया है इसकी। ये ऊपर की ये सभी जो ब्रांच है ऊपर की तरफ की, ये सभी गल गई हैं, और बिल्कुल ही है ना, अब अंदर से तो बिल्कुल ही ख़राब हो गया है एक ही रात में। बिल्कुल आप देखें कैसा हो गया है हमारा ये सेंसेवेरिया का प्लांट। दोस्तों, हमने भी आपके साथ अपने गार्डन का टूर कर लिया है। वैसे तो गार्डन में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, और जो हुआ है वो हम ठीक कर लेंगे। और जो ब्रांच टूटी हैं, तो उनका तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।